हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है टेम्परेचर यानी कि बॉडी टेम्परेचर। कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कब बढ़ेगा और हमारा बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से ऑर्गन का बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा कि हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमारे जो शरीर के जो मेन ऑर्गन होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो हम बोलेंगे कि हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। या हमारे टिश्यू का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको बोलेंगे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसके बीच एक बैलेंस मेंटेन होता है, उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है, जो हमारे ब्रेन में होता है। और हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो हार्मोन के रिलीज को भी कंट्रोल करता है और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ये क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बॉडी में कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चलना हो, बोलना हो, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम खुद से कंट्रोल नहीं करते हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। तो उसमें से एक है कि बॉडी टेम्परेचर हमारा, जो हम खुद से न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। बॉडी टेम्परेचर होता है वो मरकरी थर्मामीटर के द्वारा मेजर होता है। हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है और उसका नॉर्मल रेंज 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 2 बजे रात से 4 बजे सुबह तक सबसे कम होता है और दोपहर में सबसे ज़्यादा होता है। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने समय हम कुछ टर्म का यूज करते हैं, वो इस प्रकार से हैं। जो हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। जब हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री से लेकर के 36.7 डिग्री तक होता है तो उसको बोलते हैं सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जब हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर 36.7 डिग्री से लेकर के 37.2 डिग्री तक होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर 37.2 डिग्री से लेकर के 37.8 डिग्री तक हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं माइल्ड फीवर। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 37.8 डिग्री से लेकर के 39.4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मॉडरेट फीवर। 39.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है उसको बोलते हैं हाई फीवर। और अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, 40.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर के कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है लेकिन वो 24 घंटे के अंदर में 1 डिग्री से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। और ये किस किस डिजीज़ के अंदर हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। लोअर न्यूमोनिया, टाइफाइड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाइटिस। इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाइटिस का मतलब होता है कि ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन हार्ट में पहुंचता है और हार्ट के वॉल में चिपक करके वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाइटिस, इस कंडीशन में भी कंटिन्यूअस फीवर हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रुसेलोसिस। ये जो डिजीज़ है वो एनिमल से ह्यूमन के में आता है, यानी कि जानवरों से इंसान में आता है। कब आता है? जब हम अनपास्चराइज डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी कि जब हम डेयरी में जाते हैं वहाँ से मिल्क डायरेक्ट लेकर के डायरेक्ट पी लेते हैं तो उस कंडीशन में ये हो सकता है। जब हम उसको बिना उबाले, बिना उसको गर्म किए पिएंगे तो उस कंडीशन में ये हो सकता है। नेक्स्ट है टाइफस। टाइफस होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में कंटिन्यूअस फीवर हो सकता है। नेक्स्ट है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब होता है कि हमारे जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा, घंटा के अंदर में 1 डिग्री से ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि 1 डिग्री से ज़्यादा ऊपर नीचे होगा। और ये किन किन बीमारी में हो सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो है टाइफाइड और इंडोकार्डियाइटिस के कंडीशन में ये फीवर हो सकता है। तीसरा टाइप है वो है इंटरमिटेंट फीवर। इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में इस टाइप के फीवर में हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है कुछ ही समय के लिए बढ़ता है और बाकी समय वो नॉर्मल रहता है। तो वो कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जिसमें ये हो सकता है? ये कंडीशन है मलेरिया है, कालाजार है और एक है पायमिया। पायमिया का मतलब होता है कि हमारे शरीर में मल्टीपल जगह पे पस एक्यूमुलेशन होने लगता है, यानी कि पस बनने लगता है। पस का मतलब जो घाव के अंदर में जो वाइट
कलर का जो पदार्थ होता है उसको पस बोलते हैं, वो हमारे शरीर में मल्टीपल जगह पर रहता है और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड से पूरे शरीर में फैल जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं पायमिया। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया का मतलब होता है, सेप्टिसीमिया को आसान भाषा में इन्फेक्शन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड पॉइजनिंग ही बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर में मल्टीपल जगह पे इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है। इस कंडीशन में इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है। चौथे टाइप का जो फीवर है उसका नाम है हेक्टिक और सेप्टिक। इस कंडीशन में हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर वो ज़्यादा हाई होता है और फिर ज़्यादा लो होता है। इस कंडीशन में हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस से फ्लक्चुएट करता है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है और 5 डिग्री सेल्सियस घट सकता है। और ये किस किस केस में होगा इसके बारे में बात करते हैं। ये सेप्टिसीमिया के केस में होगा। पांचवा टाइप का फीवर है पील एब्स्टिएंट टाइप। इस कंडीशन में क्या होगा कि बुखार को चढ़ने में 3 दिन लगेगा और 3 दिन तक बुखार रहेगा और 3 दिन उतरने में लगेगा। तो इसमें चढ़ने से लेकर बुखार उतरने तक पूरा 9 दिन लगता है। इस टाइप का बुखार हॉटकिंस लाइफोमा के केस में हो सकता है। छठवा है लो ग्रेड फीवर। इस कंडीशन में हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर शाम के समय बढ़ता है, लेकिन हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर 37.8 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। इस टाइप का जो फीवर है वो टीबी के केस में होता है। जिस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होता है उस कंडीशन में लो ग्रेड फीवर होता है। कॉज, फीवर के कॉज, किस किस बीमारी किस किस कंडीशन के कारण फीवर हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। कॉज में पहला इन्फेक्शन, जब हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइट, फंगल, अगर ये किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन में हमें बुखार हो सकता है, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। दूसरा कॉज है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का मतलब होता है कि किसी भी टिश्यू का या फिर किसी भी ऑर्गन के सेल में एक्सेसिव वृद्धि हो जाना, यानी कि उसका सेल एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नियोप्लाज्म। तो इस कंडीशन में भी बुखार हो सकता है। नियोप्लाज्म का उदाहरण है हाइपरनेफ्रोमा, इसको आसान भाषा में किडनी का कैंसर ही बोलते हैं। नेक्स्ट है लिम्फोप्रोलिफरेटिव मैलिग्नेंसी, यानी कि इस कंडीशन में हमारे ब्लड का जो लिम्फोसाइट है उसके सेल में एबनॉर्मली वृद्धि होने लगती है। इस कंडीशन को बोलते हैं लिम्फोप्रोलिफरेटिव मैलिग्नेंसी। इस कंडीशन में भी फीवर हो सकता है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज, लंग्स और बोन। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज या फेफड़ा या फिर बोन का कैंसर होगा उस कंडीशन में भी हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी हमें बुखार हो सकता है। हिपैटोमा, हिपैटोमा का मतलब होता है कि यानी हमारे लीवर में सूजन, यानी कि हमें जब लीवर में सूजन होगा उस कंडीशन में बुखार हो सकता है। जो तीसरा जो कारण है वो है वस्कुलर कारण। वस्कुलर का मतलब होता है कि जो जिस पाइप के थ्रू हमारे पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है या फिर वापस आता है, उसके लिए वस्कुलर टर्म यूज किया जाता है। वस्कुलर के अंदर कुछ रीजन है जिसकी वजह से बुखार हो सकता है। पहला है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन का मतलब होता है कि हार्ट हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि हार्ट पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है, लेकिन हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको ही ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस आर्टरी के थ्रू हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचता है उस आर्टरी का ही उस आर्टरी में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उस आर्टरी का कोई ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है लेकिन हार्ट को खुद ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हार्ट के उस टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वो टिश्यू डैमेज होने लगता है। इस कंडीशन को कार्डियल इन्फ्राक्शन, इस केस में भी बुखार हो सकता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कंडीशन में भी बुखार हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि जब हार्ट और लंग्स को जोड़ने वाले जो आर्टरी और वेन है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, उस कंडीशन में भी बुखार हो सकता है। नेक्स्ट है पोंटाइन हेमरेज। पोंटाइन हेमरेज का मतलब होता है कि जो हमारा क्रेनियम होता है, क्रेनियम का मतलब जो हमारा खोपड़ी होता है उसके अंदर में जब ब्लड बहने लगता है, यानी कि कोई ब्लड वेसल का रप्चर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी बुखार हो सकता है। ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक का मतलब होता है चोट लगना। जब हमारे शरीर को किसी भी तरीके से बाहर से चोट लगता है तो उसको उस कंडीशन में बुखार हो सकता है। जैसे अगर किसी एक्सीडेंटली कोई चोट लगता है तो उस कंडीशन में बुखार हो सकता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब होता है कि हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है
उसमें कोई गड़बड़ी आता है तो उस कंडीशन के में भी बुखार हो सकता है। ये गड़बड़ी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कोलेजन डिजीज, जब कोलेजन फाइबर में कोई प्रॉब्लम होगा तो उस कंडीशन में भी बुखार हो सकता है। नेक्स्ट है SLE। SLE का मतलब होता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर का जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जब बाहर से जब भी कोई बैक्टीरियल और या वायरल इन्फेक्शन इंटर होता है बॉडी के अंदर तो उससे लड़ती है या वो उससे हमारे शरीर को बचाती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है वो हमारे शरीर के अंदर के टिश्यू को ही वो फॉरेन पार्टिकल समझ लेती है। वो समझती है कि बाहर से आया हुआ कोई चीज़ है, कोई वायरस है या फिर कोई बैक्टीरिया है, तो हमारे शरीर के आंतरिक टिश्यू के अगेंस्ट ही वो लड़ना शुरू करती है। तो इस कंडीशन में भी बुखार हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम किस किस अंग के टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। जॉइंट, स्किन, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्रेन और ब्लड सेल। ऐसे कंडीशन में भी हमारे शरीर को बुखार हो सकता है। नेक्स्ट है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब होता है, इंडोक्राइन जो है वो ग्लैंड से संबंधित है, यानी कि हमें हार्मोन से संबंधित है। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हमारे शरीर को बुखार हो सकता है। वो प्रॉब्लम है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है जब हमारे शरीर थायरॉइड ग्लैंड जो है जो ज़्यादा मात्रा में जब हार्मोन रिलीज करने लगेगा तो उस कंडीशन में भी बुखार हो सकता है। एडिसन्स डिजीज, उस कंडीशन में भी बुखार हो सकता है। 7वां कारण है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक के अंदर में पहला कारण है जिसके वजह से बुखार हो सकता है, वो पहला है गाउट। इसकी वजह से भी बुखार हो सकता है। नेक्स्ट है एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर के ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस। उस कंडीशन में हमारे शरीर में बुखार हो सकती है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के केस में भी हमें बुखार हो सकती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। 8वां कारण है जिसकी वजह से बुखार हो सकता है, वो 8वां कारण है हेमेटोलॉजिकल। हेमेटोलॉजिकल का मतलब होता है ब्लड संबंधित। इसके अंदर एक कंडीशन आता है एक्यूट हीमोलाइटिक क्राइसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जितनी मात्रा में आरबीसी डेड होता है उतनी मात्रा में आरबीसी नहीं बन पाता है, तो इस कंडीशन में भी बुखार हो सकता है। तो बुखार होने का 9वां रीजन है फिजिकल एजेंट्स, यानी कि शरीर से बाहर के वो चीज़ जो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करती है तो उसके थ्रू बुखार हो सकती है। उसके बारे में बात करते हैं। हीट स्ट्रोक। जब किसी को हीट स्ट्रोक होगा, यानी कि जब कभी ज़्यादा गर्म से उसका एक्सपोजर होगा तो उस कंडीशन में उसको बुखार हो सकता है। अगर किसी आदमी को रेडिएशन का अटैक होगा, रेडिएशन टॉक्सिसिटी होगा, तो उस कंडीशन में भी उसको बुखार हो सकता है। 10वां कारण है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है कि उसका कारण पता नहीं होता है लेकिन फिर भी वो बुखार हो जाता है। उसका कारण नहीं पता होता है कि किस कारण से बुखार हो रहा है। इसके अंतर हैबिचुअल हाइपरपैरेक्सिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि कारण पता नहीं होता, कोई पैथोलॉजी नहीं होता शरीर के अंदर, कोई रोग नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। स्पेशल टाइप ऑफ फीवर। इसमें पहला है फीवर विथ राइजर्स। फीवर विथ राइजर्स का मतलब होता है कि ठंड और कंपकपी के साथ बुखार, और ये किस किस केस में हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ये बीमारी के नाम है मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, यूटीआई, कोलेंजाइटिस, सेप्टिसिमिया, इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाइटिस, एब्सेस ऑफ एनी साइड। कहीं पे भी एब्सेस होगा तो उस कंडीशन में ठंड और कपकपी के साथ बुखार हो सकता है। इतनी बीमारी में ठंड और कपकपी के साथ बुखार हो सकता है। दूसरा स्पेशल टाइप ऑफ फीवर है फीवर विथ हर्पिस लेबिलियस। इस कंडीशन में क्या होगा कि बुखार के साथ साथ हमारे कॉर्नर ऑफ माउथ के आसपास में फोड़े टाइप के हो जाएंगे। तो वो किन किन बीमारियों में हो सकता है? न्यूमोनिया, मलेरिया, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन, और सीवियर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इतने कंडीशन में माउथ के कॉर्नर के आसपास में घाव के साथ बुखार हो सकता है। इसके पीछे रीजन है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हर्पिस लेबियालिस वायरस है उसको एक्टिवेट करे, उसके वजह से मुंह के कॉर्नर के आसपास में घाव हो सकता है। तीसरा स्पेशल टाइप ऑफ फीवर है फीवर विथ रैश। रैश का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में कहीं पे स्वेलिंग हो जाता है और ये दाने दाने टाइप का हो जाता है या फिर कोई फोड़ा टाइप का हो जाता है, उसको बोलते हैं रैश। तो फीवर और रैश साथ में किस किस कंडीशन में होगा? तो वो कंडीशन है चेचक और एलर्जी। चेचक में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स,
ये दोनों कंडीशन में और एलर्जी के केस में फीवर और रैशेस साथ में होते हैं। फीवर विथ मेम्ब्रेन इन द थोरैक्स। थोरैक्स का मतलब होता है गला। जब हमारे शरीर में बुखार भी होगा, गला में प्रॉब्लम होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फीवर विथ मेम्ब्रेन इन द थोरैक्स। तो ये कौन कौन से कंडीशन में हो सकते हैं? पहला डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का मतलब होता है कि इन्फेक्शन ऑफ नोज। नेक्स्ट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये सलाइवा के थ्रू फैलने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है एग्रेनुलोसिटोसिस। इस कंडीशन में हमारे शरीर में WBC बनना कम हो जाता है, कंडीशन को बोलते हैं एग्रेनुलोसिटोसिस। इस कंडीशन में भी गला में प्रॉब्लम के साथ साथ बुखार हो सकता है। मोनिलियसिस, ये फंगल इन्फेक्शन है। इस कंडीशन में भी बुखार के साथ साथ गला में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ जिंजाइवा। जब जिंजाइवा के अंदर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में थोरैक्स यानी कि गला और साथ में बुखार दोनों एक साथ हो सकता है। अगला स्पेशल टाइप ऑफ फीवर है फीवर विथ डेलिरियम। डेलिरियम का मतलब होता है कि पागलपन, यानी कि बुखार होगा और साथ में पेशेंट का जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं रहेगा। बुखार का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब वो कौन कौन से कंडीशन में होगा? पहला है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन। तो इस कंडीशन में भी बुखार के साथ साथ पेशेंट का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। टाइफाइड मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, इस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन सही से काम नहीं करता है क्योंकि लीवर ब्लड के अंदर में जो टॉक्सिक पदार्थ है उसको रिमूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को सही से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसलिए ब्रेन सही से नहीं काम करता है। तो इस कंडीशन में भी बुखार के साथ साथ शरीर पेशेंट का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। अगला बुखार का कंडीशन है, ये स्पेशल टाइप ऑफ बुखार नहीं है लेकिन बुखार का ही कंडीशन है। ये है हाइपरपैरेक्सिया। हाइपरपैरेक्सिया का मतलब होता है कि हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इस कंडीशन में हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरपैरेक्सिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, पैरेक्सिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर। हाइपरपैरेक्सिया के कारण इस प्रकार से है: टेटनस, मलेरिया, सेप्टिसिमिया, हीट स्ट्रोक, इंसेफेलाइटिस, फोंटाइन हेमरेज, न्यूट्रोलेप्टिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम। इन सब कंडीशन में हाइपरपैरेक्सिया हो सकता है, यानी कि इन सब कंडीशन में हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, यानी कि बढ़ करके वो 105 डिग्री तक पहुंच सकता है। बेनिफिट्स ऑफ फीवर, बुखार के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, वो इस प्रकार से है। कुछ ऐसा डिजीज होता है जिसमें बुखार हेल्पफुल होता है, जैसे कि वाइड स्प्रेड कैंसर, न्यूरोसिफिलाइटिस और क्रोनिक अर्थराइटिस। इस कंडीशन में बुखार हेल्पफुल होता है क्योंकि ये माना जाता है कि बुखार के साथ साथ एंडोजेनियस पायोजन रिलीज होता है जो टी सेल को एक्टिवेट करता है और वो टी सेल हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को इन्हेंस करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो इस तरह से इन बीमारी में बुखार हेल्पफुल होता है। हार्मफुल इफेक्ट इस प्रकार से है। पहला है हाइपर कैटाबोलिज्म, नाइट्रोजन वेस्टेज एंड वेट लॉस। दूसरा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ड्यू टू स्वेटिंग। नेक्स्ट है कन्वल्सन्स एंड ब्रेन हेमरेज। कन्वल्सन्स का मतलब होता है कि अनकंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारे शरीर का जो मसल होता है वो अनकंट्रोल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यानी कि सिकुड़ने लगता है। और ब्रेन हेमरेज, ये जो दो कारण हैं जो बुखार के हार्मफुल इफेक्ट हैं। बुखार का नेक्स्ट कंडीशन है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर घट जाना। इसके भी कुछ कारण हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब होता है कि हार्मोन से रिलेटेड। जब हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा और वो हार्मोन को सही मात्रा में रिलीज नहीं करेगा, उस कंडीशन में भी हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा कारण है टॉक्सिक कारण है जिसकी वजह से भी हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा। तो टॉक्सिक में पहला रीजन है अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन।
अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि जब आदमी ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेता है तो वो ना तो ठीक से चल पाता है, ना ठीक से बोल पाता है, ना ठीक से कोई चीज़ का सेंस कर पाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन। इस कंडीशन में भी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगला रीज़न है एक्सपोजर ऑफ कोल्ड। जब हमारे शरीर में ठंड लग जाएगी तो उस कंडीशन में हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट, बुखार यानी पैरेक्सिया, इसका इलाज के लिए तो नॉर्मली लोग पैरासीटामोल लेते हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि किस कारण से ये हो रहा है, पहले उसका इलाज करना होगा। उसके बाद जो बुखार है वो अपने आप चला जाएगा। और इलाज के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जांच कराएं कि किस वजह से बुखार हो रहा है, किस वजह से शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जिस वजह से भी अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो पहले उसका इलाज होगा, उसके बाद ही शरीर का बॉडी टेम्परेचर सही हो पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।